हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष में। आज हम सप्तम स्थान में कुंडली में अगर बुध हो तो क्या फल मिलेगा, इस पर विचार करेंगे। बुध को हमारे पुरातन शास्त्र में एक कुमार ग्रह की संज्ञा यानी बच्चे वाला स्वभाव बोला गया है। बुध को वाणी का कारक भी माना गया है। अगर हमारी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हो तो उस जातक की वाणी मधुर होगी, वह चतुर स्पष्ट बोलने वाला होगा। अब आइए हम कुंडली में बुध सप्तम स्थान में हो तो क्या फल मिलता है, इस पर विचार करते हैं। प्रायः समस्त ग्रंथों में बुध की सप्तम भाव में स्थिति को श्रेयकर ही कहा गया है। सप्तम स्थान से हम जिसकी कुंडली हो वो तो आप लोग जानते ही कुंडली के सब भावों के विषय में। सप्तम भाव से हम उसके पति या पत्नी के विषय में ज्ञात करते हैं। यहाँ से व्यापार भी देखा जाता है, बिजनेस में पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप होगी वो भी देखा जा सकता है। ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। अब अगर सप्तम स्थान में बुध हो तो जिसकी कुंडली हो उस जातक की पति या पत्नी का पारिवारिक कल्चर अच्छा होगा, वो इंटेलिजेंट भी होगी। बुध को बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, इसलिए वो इंटेलिजेंट बहुत होगी, यानी उसकी आज्ञा को मानने वाली है। अगर लड़के की कुंडली हो तो लड़की, अगर लड़की की कुंडली में हो तो लड़के की बात मानने वाला होगा। अपनी प्राचीन परंपराओं के प्रति श्रद्धा रखने वाला, अपनी पति के प्रति पूरी तरह निष्ठावान होता है। उसमें बोलने की अधिक प्रवृत्ति होती है, यानी इसको वाचाल भी बोला जाता है। इसमें बोलने की अधिक प्रवृत्ति होती है। बातचीत करने वाली होगी। जिसकी कुंडली है वो भी यश संपन्न, यानी उसमें उसके पास अच्छी धन दौलत होगा और सरकारी नौकरी करने वाला भी हो सकता है। अब यहाँ पर सरकारी नौकरी में और भी बहुत सारे ग्रहों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उसे क्रय विक्रय के व्यापार में, मतलब जो किराना का दुकान इत्यादि जो क्रय विक्रय जो डेली होता है उसमें व्यापार में बहुत लाभ होता है एवं देखने में भी वो बहुत सुंदर होता है। भृगु सूत्र में कहा गया है कि अगर सप्तम स्थान में बुध हो और मंगल की युति हो, यानी बुध और मंगल का कंजक्शन हो, तो उसे स्किन की डिजीज हो सकती है, यानी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और पति पत्नी ऐसे को एक को मारक कष्ट भी होता है। अब सप्तम स्थान में बुध के साथ अशुभ शनि या राहु या केतु कंजक्शन में हो जाए तो बहुत ही अशुभ होता है। यहाँ पर अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं और कुछ मंत्र जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए। इससे अशुभता में कमी आती है। यहाँ पर मुझे किसी को ऐसे डराना नहीं है, बल्कि एक राय देनी है। आप एक बार कुंडली दिखाने में क्या हर्ज है। अगर बुध के साथ शुक्र, मतलब अच्छी शुक्र और गुरु का कंजक्शन हो, यानी शुक्र भी बैठे हो या गुरु बैठे हों, तो जातक की पति या पत्नी गरिमा की मूर्ति, बहुत से विषयों के जानने वाली, मतलब वो उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होगा, बहुत सारे विषयों के विषय में उसे ज्ञात होगा एवं इंटेलिजेंट होती है। यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति उसे बहुत ही सुंदर बना देती है। अगर गुरु उपस्थित हो तो गुरु के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। अब अगर सप्तम स्थान में 6 नंबर या 3 नंबर यानी कन्या या मिथुन राशि हो, आपकी सुविधा के अनुसार मैं यहाँ पर 3 या 6 ऐसे करके बताने के आपको समझने में सहायता हो, तो भद्र योग का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जातक जिसकी कुंडली है वो विलक्षण व्यक्ति का स्वामी होता है। उसकी वाणी में ओज होगा। अगर वहाँ जहाँ भी वो भाषण देगा या स्पीच बोलेगा, उसकी वाणी को सभी को श्रद्धा से सुनेंगे। उसका मुखमंडल भी बहुत तेजपूर्ण होगा। उसकी बॉडी या शारीरिक बनावट भी बहुत सुंदर होगी। यहाँ पर भद्र योग की वजह से उसकी आयु दीर्घायु भी बोला गया है और उसको फैशनेबल कपड़ों का भी बहुत शौक होगा और यहाँ मतलब सौभाग्यशाली होगा। उसकी पत्नी भी जिसकी कुंडली है भद्र योग की वजह से इंटेलिजेंट होगी। देखने में सुंदरता के अनुपात में इंटेलिजेंट ज़्यादा होगा, मतलब सुंदर और सभी ग्रहों की भूमिका देखी जाती है तो लेकिन इंटेलिजेंट बुध से इंटेलिजेंट देखा जाता है। अब यह समस्त फल प्राप्त होंगे जब बुध शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट या प्रभावित हो, मतलब फर्स्ट हाउस में कुछ शुभ ग्रह बैठे हुए हों या बृहस्पति की नवम पंचम भी दृष्टि पड़ रही हो, तो ये सब गुण ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर किसी लड़की की कुंडली में 7th हाउस में बुध हो और वह पाप ग्रह युक्त हो या दृष्ट हो या प्रभावित हो तो उसे अच्छी स्थिति नहीं कही गई है।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।